पीएम मोदी बोले, संगीत के क्षेत्र में भी होना चाहिए तकनीकी और आईटी का रेवोल्यूशन। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्थान को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि उनकी शास्त्रीय विरासत को आप सब आगे बढ़ा रहे हैं। आज पंडित जसराज जी की जन्म जयंती का पुण्य अवसर भी है। इस दिन पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की स्थापना के इस अभिनव कार्य के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। संगीत एक बहुत गूढ़ विषय है। मैं इसका बहुत जानकार तो नहीं हूं, लेकिन हमारे ऋषियों ने स्वर और नाद को लेकर जितना व्यापक ज्ञान दिया है वो अद्भुत है। आज पंडित जसराज जी की जन्म जयंती का पुण्य अवसर भी है। इस दिन पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना के इस अभिनव कार्य के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं दुर्गा जसराज जी को और पंडित सारंगदेव जी को शुभकामनाएं देता हूं। आपने अपने पिता की प्रेरणा को, उनकी तपस्या को पूरे विश्व के लिए समर्पित करने का बीड़ा उठाया है। मुझे भी कई बार पंडित जसराज जी को सुनने का, उनसे मुलाकात करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, संगीत एक बहुत गूढ़ विषय है। मैं इसका बहुत जानकार तो नहीं हूं, लेकिन हमारे ऋषियों ने स्वर और नाद को लेकर जितना व्यापक ज्ञान दिया है वो अपने आप में अद्भुत है। मेरा दूसरा सुझाव है कि जब टेक्नोलॉजी का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में है, तो संगीत के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी और आईटी का रिवॉल्यूशन होना चाहिए। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन और आप सभी के सक्रिय योगदान से सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त करेगा। ये फाउंडेशन संगीत सेवा का, साधना का और देश के प्रति हमारे संकल्पों की सिद्धि का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इस नवतर प्रयास के लिए मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। भाजपा ने जारी की 91 प्रत्याशियों की सूची। अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता को दिया टिकट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 7वीं लिस्ट जारी हो गई है। इसमें 91 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि योगी सरकार के लगभग सभी मंत्रियों को टिकट मिला है। इसमें नंदी, सिद्धार्थन सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सतीश द्विवेदी, उपेंद्र, जयप्रताप सिंह सहित और भी नाम शामिल है। वहीं सीएम के मीडिया सलाहकार शलभ मनी को देवरिया से टिकट मिला है। पिछले दिनों भाजपा में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष राय को अम्बेडकर नगर जिले की जलालपुर सीट से टिकट दिया गया है। इसी प्रकार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राकेश सचान को भोगनीपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही भाजपा ने 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 294 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मुजफ्फरनगर में जयंत के साथ अखिलेश ने दिखाई ताकत, बोले 15 दिन में गन्ने का भुगतान कर देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम दिखाने में जुटी हुई है। इसी बीच आज समाजवादी पार्टी के मुखिया और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता में अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि 2022 में अच्छी सरकार होगी। प्रेस वार्ता में अखिलेश ने यहाँ चौधरी चरण सिंह के किसानों को लेकर उज्जवल सपने की बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने चौधरी साहब के सपने को तोड़ा है। वहीं अखिलेश ने आगे कहा कि मैं और जयंत चौधरी हम दोनों किसानों के बेटे हैं और किसानों के हकों के लिए आखिरी तक लड़ेंगे। ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए
अन्य संकल्प लेकर के चलता हूं। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्य संकल्प ले सकता है। हम सब तो ले चुके हैं, ले लिया अन्य संकल्प ले लिया हमारे अध्यक्ष जी और सब लोगों ने। कहां पर? मार्च में दे दिया आपने, बिजनौर में आपने और दोनों ने। ये हम दोनों बैठ करके तय कर लेंगे। ये कब तय होगा? बहुत जल्दी, कुछ आज तय हो जाएगा, कुछ कल तय, कल तक आप देखेंगे सब तय हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप की परीक्षा विरोध, छात्र संगठनों के समर्थन में विपक्षी दलों का प्रदर्शन। आरआरबी एनटीपीसी व ग्रुप डी की परीक्षा प्रक्रिया विरोध में छात्र संगठनों द्वारा आहूत बिहार बंद के समर्थन में विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और ट्रेनों को बाधित करने के साथ सड़क पर टायर जलाया। बिहार की राजधानी पटना में भीखना पहाड़ी मोड़ पर राजद कार्यकर्ता ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। पटना विश्वविद्यालय के समीप डाक बंगला चौराहे पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा था, फिर धोखा दिया सरकार, इसलिए कल हम करेंगे बिहार बंद। उन्होंने कहा था कि रेलवे एनटीपीसी की बहाली में धांधली की जांच कमेटी सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव तक मुद्दे को टालने की कोशिश है। 15 दिन में जांच क्यों नहीं? वहीं शिक्षकों छात्रों पर फर्जी मुकदमा कर फंसाया जा रहा है। ये भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील होगी। आईएनएस उत्कृष्ट में शामिल किया गया स्वदेशी हल्का हेलीकॉप्टर, समुद्री सुरक्षा होगी मजबूत। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्वदेशी हल्के हेलीकॉप्टर ALHM के 3 विमान को औपचारिक रूप से आज आईएनएस उत्कृष्ट में शामिल कर लिया गया है। अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह द्वारा पोर्ट ब्लेयर में आज औपचारिक रूप से शामिल किया गया। ALHM के 3 एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है और सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की योजना के अनुरूप सैन्य विमान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक जबरदस्त छलांग को दर्शाता है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि भारत के ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने फिलीपींस को एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के लिए फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।